अमेरिका का भारत पर बड़ा आरोप, खालिस्तानी की हत्या की साजिश रचने का आरोप। अमेरिका ने कहा एक भारतीय को हत्या का काम सौंपा गया। हत्या के लिए $1 लाख की डील हुई। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि इस साजिश में एक भारतीय को किया गया है गिरफ्तार। इसी साल 30 जून को हुई थी गिरफ्तारी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये आरोप लगाए गए हैं। एक भारतीय को खालिस्तानी की हत्या का जिम्मा सौंपा गया और इसके लिए $1 लाख की डील हुई थी। अमेरिका ने कहा कि एक भारतीय को हत्या का काम सौंपा गया था और ये तमाम बातें कोर्ट में सुनवाई के दौरान कही गई हैं। ये सभी आरोप लगाए गए हैं। न्यूयॉर्क में हत्या की साजिश रचने का दावा किया गया है। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से अब ये सामने आया है? देखिए चंदन, जो यूएस की कोर्ट में एक निखिल गुप्ता है जो कि भारतीय व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार किया गया था और उसके ऊपर जो खालिस्तानी है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसकी हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया है और इसके ऊपर जो है चार्जेस लगाए गए हैं और इसके ऊपर अब यूएस की जो अदालत है वहां पर ये चार्जेस चलेंगे। हालांकि भारतीय सरकार इसको लेकर के बिल्कुल मना कर चुकी है और उन्होंने कहा है कि वो हर संभव सहायता करेंगे। जो आरोप लगाए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि निखिल गुप्ता को गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश का पूरा एक ब्यौरा दिया गया था और उसे ये कहा गया था कि उसे गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करनी है। उसने बाकायदा एक हत्यारे को यूएस में हायर किया था जिसे $1,000 जो है उससे हत्या के लिए दिए जाने थे, जिसमें $15,000 जो है वो एडवांस में दे दिए गए थे। लेकिन जिस हत्यारे को इसने चुना था वो दरअसल यूएस का अंडर कवर एजेंट था और वो पूरी जो साजिश है वो यूएस की जो गवर्नमेंट है वहां तक पहुंचा रहा था। ये आरोप लगाए गए हैं और निखिल गुप्ता को इसी साल जून महीने में चेक रिपब्लिक के अंदर गिरफ्तार किया गया था और वहां से गिरफ्तार करके उसे यूएस भेजा गया था। तो ये अब जो न्यूयॉर्क की जो अदालत है वहां पर आरोप लगाए गए हैं। अब ये चार्जेस लगेंगे। हालांकि इसे ये नहीं कह सकते हैं कि ये सबूत जो है पूरी तरह से सही पाए गए हैं। अभी सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, वहां की अदालत में ये आरोप तय किए जाएंगे, उसके बाद ही आगे चलेगा। लेकिन इसको लेकर के जिस तरह से भारतीय सरकार पर आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर के भारत सरकार ने भी साफ कर दिया है कि उनकी इस मामले में किसी तरह की भूमिका नहीं है और जो भी जांच की जाएगी और जिस तरह की मदद भी भारत सरकार से चाहिए होगी, भारत सरकार उसकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और निखिल गुप्ता कौन है उसको लेकर के भी भारत सरकार को किस तरह की कोई जानकारी नहीं है। किस तरह से उसको गिरफ्तार किया गया, किस तरह से उसके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि उसे भारत सरकार ने या किसी भारतीय एजेंसी ने उसे हायर किए गए हैं, तो इन सभी आरोपों से भारत सरकार ने इनकार किया है। तो अभी देखना होगा कि ये जो अदालत में जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर के आगे किस तरह से अदालत के अंदर कार्रवाई होती है और निश्चित तौर पर जो भारत सरकार है इसके ऊपर नजर रखे हुए है और अपनी तरफ से जितने भी सबूत हैं, जितनी भी मदद जो एजेंसीज की जा सकती है, अमेरिकन एजेंसीज की, उसको लेकर के की जाएगी। ठीक है, तो भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर इस मामले में गलत है। हमारे सहयोगी विशाल पांडे भी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जिस गुरपतवंत सिंह पन्नू की बात की जा रही है, अमेरिका की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं, जो बातें कही गई हैं, ठीक है, इस मामले में जांच होगी और भारत की ओर से ऑफिशियल स्टैंड दिया गया है। लेकिन गुरपतवंत सिंह पन्नू से इतना प्यार क्यों, यह भी एक बड़ा सवाल है जो कि भारत के खिलाफ लगातार जो है आरोप तमाम तरह का प्रोपेगेंडा चलाता रहता है। देखिए, अमेरिका की तरफ से जब सुरक्षा सहयोग के मुद्दे पर बातचीत भारत के साथ हो रही थी तो उस समय अमेरिका की तरफ से कुछ कंसर्न शेयर किए गए थे भारत के साथ में, जिसमें एक जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है या टेररिस्ट होते हैं उनके संदर्भ में कुछ चिंताएं अमेरिका की तरफ से व्यक्त की गई थी, जिसे भारत ने बहुत ही गंभीरता से लिया था और भारत इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुआ है। और क्योंकि जिस तरह का मामला ये अमेरिका में सामने आया है उसके बाद भारत बहुत गंभीरता से इस पूरे मामले को देख रहा है और भारत ने बीते 18 नवंबर को ही एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया इस पूरे मामले में जो चिंता अमेरिका की तरफ से व्यक्त की गई उसकी जांच करने के लिए, और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे चलकर भारत अपनी और जो आवश्यक कदम है उसको उठाएगा और साथ ही जो उसकी फाइंडिंग्स आएगी इंक्वायरी की, जो हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है उसके आधार पर भारत अपनी बात और आगे रखेगा। लेकिन फिलहाल आप देखिए, क्योंकि भारत का अपना भी नेशनल इंटरेस्ट है, भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का बहुत विशेष ख्याल रखता है और ऐसी
स्थिति में अमेरिका भले चाहे जो आरोप लगाए, लेकिन यहां पर भारत पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हुआ है और एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर चुका है। और जिस तरह से ये 30 जून की गिरफ्तारी का मामला है और आज ये पूरा मामला सामने आ रहा है, अगर हम इसको देखें तो जो भी खालिस्तानी इस तरह से तत्व अमेरिका में सक्रिय रहते हैं या अन्य विदेशी धरती पर सक्रिय रहते हैं, भारत उनके खिलाफ उन देशों से कार्रवाई की मांग करता रहता है, उन देशों से एक्शन की मांग करता रहता है और भारत अपने स्टैंड पर, अपने रुख पर हमेशा से कायम रहता है। भारत हर देश की जो उसकी एकता है, अखंडता है, संप्रभुता है, उसका सम्मान करता है और इस मामले में भी भारत पूरी तरह से देशों का सम्मान करता है। लेकिन यहां पर भारत का रुख बिल्कुल साफ है कि जो भी भारत विरोधी तत्व हैं उनके खिलाफ वहां की सरकारें एक्शन ले। ठीक है, जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, जो बातें कही गई हैं अदालत में, क्या उसमें सीधे सीधे सरकार का जिक्र किया गया है या फिर इंडियन नेशनल्स की बात कही गई है? देखिए चंदन, जो आरोप लगाए गए हैं, जो अदालत के अंदर, अदालत से जो प्रेस रिलीज भी जारी की गई है, उसमें बताया गया है कि किस तरह से निखिल गुप्ता को एक इंडियन एजेंट ने हायर किया और उसके बाद निखिल गुप्ता को ये जिम्मेदारी दी गई कि कैसे वो गुरपतवंत सिंह पन्नून, हालांकि उसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये सबको पता है कि किस तरह से जो यूएस की गवर्नमेंट है उसने आरोप लगाए हैं कि गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की साजिश रची गई थी। तो किस तरह से एक इंडियन एजेंट ने, जो कि ट्रेंड एजेंट है, उसने निखिल गुप्ता को हायर किया और निखिल गुप्ता को ये जिम्मेदारी दी कि कैसे वहां पर एक हत्यारे को एंगेज करना है और उसके बाद गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या करानी है। निखिल गुप्ता के बारे में ये भी बताया गया है कि वो ड्रग्स और नार्कोटिक्स और वेपन्स का एक स्मगलर है, जिसके ऊपर जो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग्स एनफोर्समेंट एजेंसी है, जो कि न्यूयॉर्क की एजेंसी है, यूएस की एजेंसी है, उसने भी चार्जेस लगाए हैं और वो भी इसकी जांच करेगी। तो यानी कि कह सकते हैं कि जो इसमें सीधे तौर पर आरोप लगाए गए हैं वो ये कहा गया है कि भारतीय एजेंट की तरफ से ये। ठीक है जितेंद्र, अपने दर्शकों को बता दें कि अमेरिका की ओर से ये बड़ा आरोप लगाया गया है, खालिस्तानी को लेकर के ये कहा गया है कि उसकी हत्या की साजिश रची गई थी और जून में एक शख्स को जिसे गिरफ्तार किया गया था, उसको जब अदालत में पेश किया गया है, उसके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उसमें यह जिक्र किया गया है, इंडियन एजेंट का जिक्र किया गया है और हत्या के लिए $1 लाख की डील हुई है, ये यूएस की ओर से कहा गया है। हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, कुछ दिनों पहले ऐसा ही मामला जब कनाडा की तरफ से आया था तो भारत सरकार की ओर से काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी गई थी, लेकिन भारत और अमेरिका के संबंधों की अगर बात की जाए तो दोनों देशों के संबंध काफी मधुर हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं और ऐसे में इस तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो जाहिर सी बात है कि इसमें काफी सावधानी से सरकार को भी कदम बढ़ाना होगा। देखिए, भारत और अमेरिका की दोस्ती बहुत मजबूत है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राजकीय दौरे पर गए थे, जो बाइडेन अभी G20 में शामिल होने आए थे। तो भारत और अमेरिका रक्षा और सुरक्षा दोनों के सहयोग के क्षेत्र में काफी आगे हैं, काफी अच्छी दोस्ती है। और अगर इस मामले की हम बात करें तो भारत सरकार, क्योंकि अभी आप देखिए जब 2+2 मीटिंग दिल्ली में हुई थी भारत और अमेरिका के बीच में, उस मीटिंग के दौरान और उसके अलावा जो बायलैटरल मीटिंग यहां पर दिल्ली में हुई थी उसके दौरान अमेरिका की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया था और भारत ने उसी समय जो भी अमेरिका की चिंताएं थी उनको बहुत गंभीरता से सुना और भारत ने आश्वासन दिया कि इस मामले पर भारत की पैनी नजर है, भारत नजर बनाए हुआ है। और साथ ही भारत का यह भी कहना है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा यह मामला है, तो इसलिए भारत पूरी तरह से गंभीरता से इस मामले को देख रहा है। और आज जो भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें यह लिखा गया है कि बीते 18 नवंबर को एक हाई लेवल कमेटी का यहां पर गठन किया गया है। जो ये कमेटी है, इंक्वायरी कमेटी, ये इस पूरे आरोपों की जांच करेगी, पूरे मामले की जांच करेगी और इस कमेटी की जो भी फाइंडिंग्स आएगी उसके आधार पर आगे के आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। भारत का यह आधिकारिक बयान है विदेश मंत्रालय का, क्योंकि देखिए जिस तरह के आरोप लगाए गए थे, हालांकि अमेरिका जो आरोप लगा रहा है वो अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन अगर हम भारत की तरफ से देखें तो भारत ने अपनी प्रेस रिलीज में साफ लिखा है कि जिस तरह के इनपुट्स अमेरिका की तरफ से शेयर किए गए कि संगठित अपराध का जो नेक्सस है, गन रनर्स हैं, आतंकवाद हैं, अन्य मामलों का को लेकर जो चिंताएं व्यक्त की गई थी अमेरिका में, उसको लेकर भारत पैनी नजर बनाए हुआ है और अब एक जांच कमेटी इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर भारत की ओर से साफ कर दिया गया है कि जो भारत की ओर ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसके लिए कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी साफ किया गया है क्योंकि भारत के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, अगर जो मित्र देश हैं उन्हें भी उसका ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह का जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, भारत विरोधी गतिविधियां चलाई जाती हैं, इन चीजों पर भी लगाम लगनी चाहिए। और अमेरिका की ओर से यह बात कही गई है कि एक भारतीय को, एक खालिस्तानी की, आतंकी की हत्या के लिए $1 लाख की सुपारी दी गई थी और इसी साल 30 जून को इस मामले में एक भारतीय की गिरफ्तारी हुई थी और अदालत में उसके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं
उस दौरान ये तमाम बातें निकल करके सामने आई हैं कि न्यूयॉर्क में हत्या की साजिश रची गई थी। $1 लाख इस साजिश के लिए रखे गए थे और हत्या की कोई साजिश बर्दाश्त नहीं है, ये कहा है, और हमने एक खतरनाक साजिश को नाकाम किया है। अमेरिका की ओर से ये तमाम बातें कही गई हैं। विशाल पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर के, एक चीज साफ है कि अगर मित्र देश हैं जो कि भारत के साथ अच्छे मधुर संबंध चाहते हैं, तो फिर भारत विरोधी गतिविधियों को संरक्षण क्यों मिलता है? वहां खुलेआम जो भारत विरोधी गतिविधियां चलती हैं, निश्चित तौर पर भारत सरकार को यह मुद्दा भी उठाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल भारत हमेशा इस मुद्दे को उठाता रहता है और भारत कानून के दायरे में इन मुद्दों को अन्य देशों के साथ उठाता है, क्योंकि चाहे हमारे डिप्लोमेट की सुरक्षा की बात हो, वो वियना संधि के तहत तमाम देशों की जो होस्ट देश होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि हमारे राजनयिकों की सुरक्षा बिल्कुल करें। और साथ ही भारत ने तमाम, चाहे अमेरिका की बात कर लें, यूके की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें या ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, इन तमाम देशों के साथ जो भी भारत विरोधी तत्व उनकी धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भारत लगातार करता रहा है और भारत का ये बहुत मजबूत स्टैंड रहता है। और फिलहाल जो आरोप अमेरिका की तरफ से लगाए गए हैं, इन आरोपों को लेकर भारत जांच कर रहा है। भारत की नजर इस पूरे मामले पर है और आप ये कह सकते हैं कि ये आरोप है या अमेरिका की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, लेकिन यहां पर भारत बिल्कुल अपनी स्थिति साफ कर चुका है। जब तक इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक इस पूरे मामले पर भारत की नजर बनी हुई और आगे चलकर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया विशाल इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।